बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं MZ ऑटोज़ रिपेयर। आज की हमारी वीडियो गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले AC कंप्रेसर पर है। अक्सर जब आपकी गाड़ी का AC कंप्रेसर ख़राब होता है तो उसे तब्दील कर दिया जाता है। बहुत सारे दोस्तों का ये सवाल था, पूछते थे कि भाई AC का कंप्रेसर तब्दील क्यों करते हैं, इसको रिपेयर भी होना चाहिए, रिपेयर कर देना चाहिए। जेन्युइन कंप्रेसर होता है तो रिपेयरिंग बेहतर है, ना कि उसको जो है वो तब्दील कर दिया जाए या आल्टर करके किसी दूसरी गाड़ी का लगा दिया जाए। तो ये वाला जो कंप्रेसर है ये जनाब 18-19 मॉडल होंडा स्विफ्ट गाड़ी का है। इसमें इशू ये था कि कुछ दिन पहले भाई बता रहे थे कि यार जब गाड़ी जो है इसका AC ऑन करते थे तो गाड़ी एक तो थोड़ी भारी हो जाती थी, दूसरा जो है वो एक अजीब किस्म की कड़कड़ की जो है वो बाहर से आवाज़ आना शुरू हो जाती थी। मतलब कि इंजन जो है वो नॉकिंग करना शुरू कर देता था, आप समझ लें। और कंप्रेसर के अंदर से भी आवाज़ आती थी। भाई को हमने बता दिया था कि भाई इसका कंप्रेसर ख़राब बिल्कुल हो चुका हुआ है या बिल्कुल डेड होने वाला है, आपको बदलना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद हुआ ये कि जनाब 1-2-4 दिन के अंदर ही जो है जनाब ऐसा हुआ कि जब इसका AC ऑन करते थे गाड़ी का, होंडा स्विफ्ट का 1800 सीसी का, तो गाड़ी जो है वो बिल्कुल बंद हो जाती थी, इंजन बंद हो जाता था। तो भाई जो है वो इंजन चेक करवाने आए थे कि यार चेक करें इसकी रेस कम हुई है या इसके इंजन के अंदर जो है वो कोई मसला है। तो हमने बताया कि भाई इसका AC कंप्रेसर जो है वो सीज हो चुका हुआ है। तो खैर हमने ये कंप्रेसर जो है ये तब्दील किया, इसका जो है वो AC का कंडेंसर वगैरह जो है वो साथ वो तब्दील करना पड़ा, छोटी मोटी 1-2 चीज़ें और थीं। अब इसको तब्दील क्यों करना पड़ा, रिपेयर हो सकता था या नहीं हो सकता, तो इंशाल्लाह सारे जो हैं वो सवालों के जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा कि आसान अल्फाज में बताऊं ताकि आप दोस्तों को समझ आ सके। तो ये वाला जो कंप्रेसर है जनाब ये पिस्टन टाइप है, ठीक है। इसके अंदर जो है वो 5 पिस्टन वाला कंप्रेसर है। ये देखिए इसकी शाफ्ट को हम घुमाते हैं तो इसके पिस्टन जो हैं वो ऊपर नीचे काम करते हैं, और ये वाली जो शाफ्ट होती है इसको घुमाता है इंजन, ठीक है जी। आपने देखा होगा बेल्ट चल रही होती है वो इस शाफ्ट को घुमाती है। तो इसके अंदर जो जनाब बिल्कुल जैसे हमारे गाड़ियों के इंजन होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह जो है वो रेसिप्रोकेटिंग यानी पिस्टन जैसे ऊपर नीचे जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से ये कंप्रेसर भी काम करता है। इसका पिस्टन जो है वो आगे पीछे वर्क करते हैं, एक साइड से AC की गैस सक करते हैं, दूसरी साइड से आउट करते हैं और वो सर्कुलेट होती है यूनिट में, तो गाड़ी के अंदर जो है वो कूलिंग होती है। अब ये वाला कंप्रेसर हमने तब्दील क्यों किया, रिपेयर क्यों नहीं करवाया, ठीक है जी। तो ये देखिए इसको जो है वो मैं आपको एक दफ़ा अलहदा करके दिखाता हूँ कि इसे हुआ क्या था। इसके अंदर ये वाले जो आपको पिस्टन नज़र आ रहे हैं ना, इन पिस्टन को जो है वो मूव करवाने के लिए इसके अंदर एक वेव प्लेट शाफ्ट होती है जिसको हम घुमा रहे थे, वो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ वो किस तरह से होती है, उसे क्या हुआ था, क्यों ये तब्दील करना पड़ा, रिपेयर क्यों नहीं हो सकता या हो सकता है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो है इसके हमें दोनों पार्ट्स जो हैं इनको अलग कर लेते हैं। ये समझ लें कि इसके जो हैं वो सिलेंडर हैं, जिस तरह का हमारे इंजन के सिलेंडर होते हैं, ये देखें, ठीक है जी। ये वाला इसका सिलेंडर का एक हिस्सा है, दूसरा जो है वो हमने नीचे रख दिया है। ये देखें, ये इसके अंदर स्पेसर वाशर वगैरह होते हैं, इन चीज़ों को छोड़ दें, समझ लें कि बहुत लंबी थ्योरी हो जाएगी। इसके अंदर भी देखें काट हैं, और ये वाली स्लज कार्बन आपको नज़र आ रही है। जिस तरीके से हमारा इंजन धुआं दे देता है ना, इसी तरीके से ये कंप्रेसर जब सीज होता है तो ये ब्लैकेज दे देता है और फिर वो ब्लैकेज पूरे यूनिट में फैल जाती है, ठीक है जी। अब ये वाली जो है अंदर से मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ इसकी वेव प्लेट शाफ्ट, ये वाली, ठीक है जी। ये वाली जो वेव प्लेट शाफ्ट है जनाब, इसका जब कंप्रेसर हुआ ना सीज होने की वजह ये थी कि इसके ऊपर जनाब ये देखे कालक आ गई है, इसकी वेव प्लेट जो है इसके ऊपर झरियाँ आ गई हैं। जिस तरीके से हमारे पिस्टन के ऊपर कनेक्टिंग रॉड के ऊपर आ जाती है ना इंजन के अंदर जो होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से कट आगे हुए हैं। और ये कंप्रेसर जो है ये देखिए कितना दागी अंदर से हो चुका हुआ है। उसके बाद है ये वाला आपको बताया था जी, इसके जो हैं वो सिलेंडर्स हैं। अब ये वाले सिलेंडर जो हैं इनके अंदर भी कट आ चुके हुए हैं। उसके बाद जो है ये देखें ये वाले हैं इसके पिस्टन, ठीक है जी। पिस्टन जो है इनके ऊपर भी काफ़ी झरियाँ थी और ये सीज हो चुका हुआ था कंप्रेसर, जिसे कहते हैं ना जाम हो गया था, वो सीन हुआ था इस कंप्रेसर के साथ। और ये सारा सामान होता है एलुमिनियम का, कुछ बुश वगैरह लगे होते हैं, ठीक है जी, वो तांबे के, एक पीतल वगैरह के, इस तरह के जो होते हैं, ठीक है। ये देखें, ठीक है जी। अब इसको तब्दील क्यों करना पड़ता है, क्योंकि आप बहुत सारी वीडियोस देखेंगे यूट्यूब पर, बहुत सारे लोग जो हैं वो कंप्रेसर रिपेयर भी कर रहे होते हैं। रिपेयर इस शक्ल में हो सकता है कि अगर इसका सामान मिले, आसानी से नया मिले, इसके बुश वगैरह लग सके तो ये रिपेयर भी हो सकता है। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ जो है वो कंप्रेसर सस्ते मिल जाते हैं काबली, तो इसलिए जो है वो इनको तब्दील कर दिया जाता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।